गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 11th के लिए सीक्वेंस और सीरीज़ का हम चैप्टर कर रहे हैं। और अब तक हमने 9.1 एक्सरसाइज को ही कंप्लीट किया है। इस चैप्टर की 9.1 जो एक्सरसाइज है जिसके अंदर सीक्वेंस और सीरीज़ के कुछ बेसिक रिजल्ट्स दे रखे हैं और उन बेसिक रिजल्ट्स के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन थे, उनको हमने सोल्व किया है। और जहाँ तक एक्सरसाइज 9.2 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 9.2 इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द क्लास 10th। जो क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है उसी चैप्टर के ऊपर 9.2 जो एक्सरसाइज है उसी चैप्टर के ऊपर ये बेस्ड है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊँगा नहीं, क्योंकि जो प्रीवियस जो क्लास आपने पढ़ी है क्लास 10th उसमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो आपने क्वेश्चंस किए थे उन्हीं के ऊपर 9.2 जो एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली है। और इसके अंदर एक ही फॉर्मूला यूज होगा कि हम किस टाइप से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आता है जो हमने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम जो जनरल टर्म जो हम फाइंड आउट करते हैं वो टर्म हम किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं कि ए एन बी द जनरल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसमें n डिनोट करता है नंबर ऑफ ए टर्म्स और a डिनोट करता है द फर्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड d इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। d हमारे पास कॉमन रेशियो होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। और अगर ये सेम है तो उसी केस के अंदर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नोट। तो इस पर सबसे पहले मैंने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया जो एक्सरसाइज का है, शो दैट द प्रोग्रेशन। इन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, एक प्रोग्रेशन दे रखी है। प्रोग्रेशन की टर्म है 7, 2, -3, 8 अप टू शो ऑन इज एन ए पी, फाइंड इट्स ए जनरल टर्म। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है तो ये तो हमने प्रूव करना है सबसे पहले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है या नहीं है। अगर टर्म है तो जनरल टर्म भी फिर हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमने ये देखा कि A1 जो है, A1 हमारे पास क्या है 7 है, A2 की वैल्यू 2 है, A3 की वैल्यू -3 है और A4 की वैल्यू -8 है। जो फर्स्ट टर्म जो है वो A1 हमने 7 मानी और A2 की वैल्यू जो है वो 2 है और A3 की वैल्यू है -3 और A4 की वैल्यू कितनी है -8 है। तो हमने D की वैल्यू फाइंड आउट की, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ये हमारे पास कितना आएगा, 2 में से अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो -5 आता है। अगर मैं A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, A3 हमारे पास है -3 और A2 है +2, नेगेटिव साइन लगाएंगे तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि रिजल्ट में नेगेटिव साइन आता है, तो ये हो जाएगा -5। अगर A4 में से हम A3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, A4 माइनस A3, रिजल्ट आएगा A4 की वैल्यू है -8 और +3, ये भी कितना आता है -5 आता है। तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारे पास क्या है, सेम है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें हमने अब जनरल टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करनी थी। और जनरल टर्म हमारा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जो कि हमने राइट कर रखा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जनरल टर्म हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जो वैल्यू है वो है 7 प्लस एन माइनस वन की जगह एन माइनस वन और डी की वैल्यू है -5। -5 को इस टर्म से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 -5 एन और +5, 7 में 5 हम ऐड करेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 12 और -5n, ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी जनरल टर्म। उसी टाइप से इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है और इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसके तीनों पार्ट एज इट इज़ हैं, आपने इनको सोल्व करके देखना है। उसके बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलता हूँ बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है
वो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, ये दे रखा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एक तो हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने नेक्स्ट जो टर्म है वो हमने फाइंड आउट, नेक्स्ट 4 जो टर्म है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर जो फॉलोइंग जो प्रोग्रेशन दे रखी है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो हमने उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट 4 टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका मैंने सेकंड पार्ट लिया, वेरिएबल के अंदर है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट के अंदर फर्स्ट टर्म दे रखी है x प्लस वाई, सेकेंड टर्म है x माइनस वाई, और थर्ड टर्म दे रखी है x माइनस 3y अप टू शो ऑन तक। a1 की जो वैल्यू है वो है x प्लस वाई, और a2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है x माइनस वाई, और a3 की जो वैल्यू है वो दे रखी है x माइनस 3y। तो हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यानी कि कॉमन डिफरेंस, दैट इज x माइनस वाई माइनस ऑफ x प्लस वाई इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा रिजल्ट कितना बचेगा माइनस का 2y। अब हम a3 में से a2 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कॉमन डिफरेंस यही आता है या नहीं आता है। a3 की वैल्यू है x माइनस का 3y और माइनस ऑफ a2 की वैल्यू है x माइनस का y। तो रिजल्ट आएगा x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई, x से x कैंसिल आउट, कितना बचा माइनस का 2y। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा था ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म ही है, हमने इसको सोल्व करके देखा है। अब इसकी नेक्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी। अब 3 टर्म तो हमारे पास गिवन है, उसके बाद a4, a5, a6 और a7। a4 की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो a4 को हम राइट करते हैं a प्लस 3d, a5 को फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम लिखते हैं a प्लस 4d, और a6 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे a प्लस 5d, और a7 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे a प्लस 6d। a4 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी a की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस 3 इंटू d की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 2y। तो रिजल्ट बचेगा हमारे पास x प्लस वाई और माइनस 6y, तो ये आया x माइनस का 5y। उसी टाइप से इस रिजल्ट में हम a और d की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। उसी टाइप से ये नेक्स्ट 2 जो टर्म है a6 और a7, इसके अंदर भी हम a और d की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट 4 टर्म आ जाएंगी। 3 टर्म हमारे पास गिवन थी, a4, a5, a6 और a7 की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो, इसका मैं कोई एक पार्ट ले लेता हूँ। ये प्रीवियस क्लासेस में हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। ये कहता है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस दे रखी है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5th टर्म पूछी है इन्होंने, सेकंड में 10th टर्म है, थर्ड में जनरल टर्म पूछता है, और फोर्थ जो पार्ट है उसमें mth टर्म जो है वो इन्होंने पूछ रखी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट दे रखा है फाइंड द 15th टर्म, a15 हमने फाइंड आउट करनी है, वो हम फाइंड आउट करते हैं a14d। अब जो सीक्वेंस दे रखी है वो है हमारे पास √2, √8 और √18, उसके बाद √32 अप टू शो ऑन तक। a1 की जो वैल्यू है वो √2 है, और a2 की वैल्यू है वो है √8, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2। उसके बाद a3 की जो वैल्यू है वो √18 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2, और a4 की जो वैल्यू है वो √32 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2। जब हम यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास आएगी a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू कितना आएगा, √2 हमारे पास आएगी d की वैल्यू। अब हमने 15th टर्म फाइंड आउट करनी थी। 15th टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस 14d। तो 15 टर्म जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम अकॉर्डिंग टू द जनरल कॉन्सेप्ट जब इस पर लगाएंगे तो a15 होता है a प्लस 14d के इक्वल। यहाँ पर a की वैल्यू है √2 और प्लस d की वैल्यू भी कितनी है, √2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15√2। ये हमारे पास क्या आएगी, a15th टर्म आएगी। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर
फोर्थ भी आपने इसी टाइप से दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 6 भी, ये 10th क्लास के अंदर कर चुके हैं हम। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का मैं थर्ड पार्ट लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है डिटरमाइन के सो दैट, डिटरमाइन के, डिटरमाइन के सो दैट, सो दैट k plus 2, k plus 2, 4k minus 6 and 3k minus 2, 3k minus 2 are the three consecutive terms of an AP, are the three consecutive terms, three consecutive term ऑफ एन AP, ऑफ एन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है तो इनका बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर मैंने A1 की जो वैल्यू है वो मैंने सपोज की k प्लस 2, और A2 की जो वैल्यू है वो मैंने सपोज की 4k माइनस 6, और A3 की वैल्यू मैंने सपोज की 3k माइनस का 2, क्योंकि लगातार है, इन्होंने कहा है 3 कंजिक्यूटिव टर्म है तो मैंने 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स इनको लगातार ही मान लिया। अब मैं फाइंड आउट करूंगा कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 अकॉर्डिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब A2 की वैल्यू है 4k माइनस 6 माइनस A1 की वैल्यू है k प्लस 2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू है 3k माइनस 2 माइनस ऑफ A2 की वैल्यू है 4k माइनस 6। अब इसको सोल्व करेंगे बस हम, 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 4k और प्लस 6। तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 3k माइनस का 8 इज इक्वल टू ये बचा माइनस k और प्लस 4। अब k को मैं लेके आया लेफ्ट हैंड साइड और 8 को मैं लेके आऊँगा राइट हैंड साइड। तो रिजल्ट क्या बचेगा, 4k इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, देन द वैल्यू ऑफ द k इज 3। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यही हमने फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर। इसका क्वेश्चन नंबर भी 18 जो है, सॉरी 8 जो है वो क्लास 10th में हम कर चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट में ले लेता हूँ एक बार, किस टाइप से हम इस क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने सेकंड पार्ट लिया। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट क्या है, ये दे रखा है द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP, द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP is 19 and 17th term is 41, find the 14th term, हमने 40वीं टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। 6 टर्म कितनी दे रखी है, 19 है। A6 को हम डिनोट करते हैं A प्लस 5D, और ये दे रखी है हमारे पास 19, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 17th टर्म A17 इज इक्वल टू A प्लस 16D, ये दे रखी है 41, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि A और D की वैल्यू हम फाइंड आउट इसलिए करेंगे जब हम A40 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम लिखते हैं A प्लस 39D। यहाँ पर A और D की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास जो 14th जो टर्म है वो आ जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन है A प्लस 16D इज इक्वल टू 41, और फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ये है हमारे पास, फर्स्ट दे रखी है A प्लस 5D इज इक्वल टू 19। तो हमने यहाँ पर
जब इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास है रिजल्ट बचेगा 11d इज इक्वल टू 22। 11d इज इक्वल टू 22 और d की जो वैल्यू आएगी वो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब d की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। देन a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी उस केस के अंदर पुट करेंगे तब ये आएगी 9। तो a और d की वैल्यू मैं पुट करूंगा, देन a 40 इज इक्वल टू 9 प्लस 39 इंटू डी की वैल्यू है 2, सॉरी d की वैल्यू 2 है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। देन द वैल्यू ऑफ द a 14th टर्म इज इक्वल टू 87। 9 टू जा 18 और 1 3 टू जा 6 और यहाँ पर हो गया 7 और 9 87। तो हमारे पास A40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87 आ जाएगी। यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर सोल्व करना था। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 9 आसान है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान है। 11 12 13 14 15 और क्वेश्चन नंबर 16 भी आसान है। ये सभी के सभी क्वेश्चन बच्चों हम क्लास जो 10 है उस क्लास 10 के अंदर हम कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इस एक्सरसाइज के ज़्यादा क्वेश्चन तो करवाऊँगा नहीं। तो आपने इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपने सोल्व करके देखना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो आपका डाउट जो सेशन होगा उस डाउट सेशन में भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।